नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एचएसएससी सीईटी एग्ज़ाम डेट का इंतज़ार सभी युवा कर रहे हैं, लेकिन कभी कुछ खबर आती है तो कभी कुछ खबर आती है। एचएसएससी पर संकट का साया, कुछ खट्टा कुछ मीठा। आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में बताई जाएगी कि एचएसएससी में फ़िलहाल क्या चल रहा है, सीईटी ऑफिशियल नोटिस के बारे में हमने थंबनेल पर क्यों लिखा है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए साथियों, देख लेते हैं आज की बड़ी खबर। न्यूज़पेपर में साथियों ये खबर आई है, इससे आप कितने सहमत हैं और क्या ये खबर है, पूरी राय आपको बताई जाएगी। साथियों, हरियाणा में ग्रुप सी और डी के पदों पर जो भर्ती करने का जिम्मा है वो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पास है, मगर हाई कोर्ट में आयोग के खिलाफ इतनी याचिकाएं दायर की कि हाई कोर्ट को आयोग पीड़ित संघ बनाने जैसी टिप्पणी करनी पड़ी। यानी कि हाई कोर्ट ने ये जो टिप्पणी की थी कि एचएसएससी को पीड़ित संघ घोषित कर दिया जाए, यह टिप्पणी कलरक भर्ती मामले में की है। कलरक भर्ती मामले में सही जवाब को आयोग ने गलत माना था। अब की नहीं साथियों, पहले माना था। अब तो वो सही मान के रिजल्ट रिवाइज कर दिया है। लेकिन ये कलरक भर्ती पहली भर्ती नहीं है। जो एसआई की भर्ती हुई थी साथियों, आपको पता हो, सब इंस्पेक्टर की, जो फिलहाल सब इंस्पेक्टर वाली भर्ती है, इसकी चर्चा हम नहीं कर रहे, 2018 वाली बात कर रहे हैं। जो इससे पहले पुलिस भर्ती हुई थी उसमें एसआई भर्ती में कुछ क्वेश्चनों के आंसर हैं वो गलत मान लिए थे, और अब उनके ऊपर भी एचएसएससी उसी आधार के ऊपर अड़ा हुआ है जैसा कलरक भर्ती में अड़ा हुआ था। इनका कहना है कि वो चीफ एग्जामिनर की रिपोर्ट को ही मानते हैं। अब साथियों, समय आने पर पता लगेगा कि क्या होता है, क्योंकि सब इंस्पेक्टर भर्ती में ये आप देख सकते हैं, लिखित परीक्षा में आयोग ने स्टैंड लिया है कि जिन 2 सवालों के सही उत्तर को आयोग ने गलत माना है उसके बारे में हाई कोर्ट ने, साथियों, हाई कोर्ट ने पंजाब यूनिवर्सिटी एक्सपर्ट कमेटी से रिपोर्ट मांगी थी। एक्सपर्ट कमेटी ने उम्मीदवारों के दोनों उत्तर सही माने हैं और आयोग उनको गलत मान रहा है, तो इससे रिजल्ट में चेंजमेंट होना तो ज़रूरी है। लेकिन वो कैंडिडेट ट्रेनिंग पूरी करके और अब उनका प्रोसेस यानी कि पूरा हो चुका है हरियाणा पुलिस भर्ती में। अब आगे क्या होगा ये तो समय आने पर पता लगेगा, लेकिन फ़िलहाल हाई कोर्ट में ये केस चला हुआ है। इसके अलावा और भी कई भर्तियां हैं, जैसे पुरुष और महिला भर्ती का नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा। जी हाँ साथियों, फ़िलहाल अगर हम ताज़ा भर्तियों की बात करें, यानी कि इस सेशन की ज़्यादातर भर्तियों की बात करें, तो उनमें से जो मेल और फीमेल कांस्टेबल का नॉर्मलाइजेशन मुद्दा है जो सबसे ज़्यादा हाईलाइट रहा है। इसके अलावा इसमें यह भी कहा गया है कि गलियारों में चर्चा यह भी है कि भाजपा जेजेपी गठबंधन सरकार बनने के बाद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का नाम उतना नहीं रहा जितना पिछली सरकार के दौरान था। लेकिन साथियों, एक बात हम आपको और बता देते हैं, ये जो कमियां हैं ये दुरुस्त होनी भी चाहिए, क्योंकि एचएसएससी को जब भी कोई भर्ती के, चाहे वो रिजल्ट या फिर वो एडवर्टाइजमेंट जारी हो, तभी ये जो दूरियां हैं या जो कमियां हैं ये दूर कर देनी चाहिए, जिससे कि कैंडिडेट को कोर्ट में ना जाना पड़े। क्योंकि अगर हर भर्ती के प्रोसेस में कैंडिडेट कोर्ट जाएगा तो फिर एचएसएससी की मंशा के ऊपर सवाल उठना लाजमी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कमियां ही कमियां रही हैं, कुछ हम आपको बेनिफिट भी दिखाते हैं। साथियों, आपको पता होगा कि पहले जो भर्तियां हुई थी, इनसे पहले जो आप फिलहाल भर्तियां चल रही हैं, इनसे पहले की भर्तियों की हम बात कर रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जब से चेयरमैन साहब की कुर्सी भोपाल सिंह जी खत्री ने संभाली है तब से हम बोल सकते हैं, क्योंकि इन्होंने आने के बाद इतने बदलाव किए हैं। चाहे वो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के फर्जी नंबर लेने वालों के ऊपर पाबंदी हो, या फिर नकल रोकने के लिए नया कानून बनाना हो, या फिर साथियों बायोमेट्रिक करवानी हो हर प्रोसेस से, क्योंकि इन प्रोसेस का जो फ़ायदा हमें देखने को मिल रहा है वो सभी के सामने है। साथियों, कितने फर्जी कैंडिडेट पकड़े जा रहे हैं, यानी कि ये अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, ये चेयरमैन साहब के आने के बाद लागू हुई है, तो लगभग इनको ज़्यादा समय तो नहीं हुआ है,
अभी 2 साल का समय भी इनको नहीं हुआ है, 1 डेढ़ साल हुई है। तो उन्होंने इतने अच्छे अच्छे बदलाव भी किए हैं, कुछ कमियां रही हैं जिन्हें भी दुरुस्त की जाएंगी, ये उनका कहना है साथियों। इसके अलावा हमने थंबनेल पर लिखा है सीईटी नोटिस, यानी कि जो सिलेबस की मांग बार बार कैंडिडेट कर रहे थे वो सिलेबस भी जारी हुआ है, और सीईटी का ऑफिशियल नोटिस भी जारी किया गया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसमें भर्ती का पूरा प्रोसेस बताया गया है। इसके अलावा जो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर कैंडिडेटों को दिए जाते हैं, पहले उनके नियम भी क्लियर नहीं थे साथियों। और तो और उसमें ये भी सिस्टम था कि जिसका भाई जॉब में है वो कैंडिडेट नंबर नहीं ले सकता, तो इसमें कई पाबंदियां हटाई हैं। इसके अलावा जो क्राइटेरिया के नंबर थे वो भी कम किए गए हैं, 10 से 5 लेके आए हैं, यानी कि ज़्यादा गैप ना रहे उम्मीदवार के बीच, क्योंकि ज़्यादातर सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया वाले कैंडिडेट ही लग रहे हैं। तो ये भी उन्होंने देखा है। तो साथियों बदलाव तो लगातार हो रहे हैं, कुछ अच्छे तो कुछ युवाओं के लिए गलत भी साबित हो रहे हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन वाला मुद्दा है वो युवाओं के ऊपर भारी पड़ा है, ये देखने को भी मिला है आपको सभी को। और उसी के कारण अब हाई कोर्ट ने हरियाणा पुलिस भर्ती की ज्वाइनिंग भी रोक रखी है। आपका इनके बारे में क्या राय है, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।